तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 एंड आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 1616 मेंबर्स is to be marched behind an army band of 32 members in a parade। इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक आर्मी का ग्रुप है 1616 मेंबर्स का, जिसको मार्च पास करना है, इट मींस परेड करना है, किसके साथ में 32 मेंबर्स, किसका, आर्मी बैंड का, आर्मी बैंड का 32 मेंबर, उसके साथ में इन लोगों को मार्च पास्ट करना है। The two groups are to march in the same number of column। इन दोनों ग्रुप को मिलके मार्च करना है कॉलम में, सेम नंबर ऑफ कॉलम में। Then what is the maximum number of columns in which they can march? तो उन कॉलम का संख्या क्या होगा जिसमें कि इन दोनों ग्रुप आपस में मिलके परेड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के हम लोग फाइंड करते हैं एचसीएफ। तो सॉल्यूशन पे लिखेंगे गिवन number of an army contingent member। कितना मेंबर है, 1616 मेंबर दिया हुआ है। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड, आर्मी के जो बैंड है उसमें मेंबर कितना है, आर्मी बैंड 32। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आर्मी का एक ग्रुप है, सदस्य है, उसका मेंबर कितना है, 616 मेंबर है। एंड नंबर ऑफ आर्मी बैंड का भी ग्रुप होता है, उसमें कितना मेंबर है, 32 मेंबर है। इन दोनों का हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है। लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो ये क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहां पे r का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, लेकिन किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है। तो यहाँ हमारे पास दो नंबर दिया गया है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ जाता है। तो चलिए a के प्लेस में हमारे पास क्या है, 616। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, 1 टाइम्स 32 सब्ट्रैक्ट 11 में 2 चला जाएगा 9, 5 में 3 जाएगा 2। इट मींस ये अब डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे जो 6 बचा हुआ उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखेंगे 32 का टेबल में 296 कितने बार में चला जाएगा। चलिए 32 into 9 चेक करते हैं, 9 2 18, 1 कैरी, 9 3 27 प्लस 1 28। तो 9 टाइम्स में आपको दिख रहा होगा कितना बार चला जाएगा, 288 चला जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में से 8 चला जाएगा 8, यहाँ पे हमारे पास बचा होगा 8 में से 8 चला जाएगा 0, यहाँ पे 0। इट मींस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब हम लोग 616 को ब्रेक डाउन किए तो क्या किए, 32 का टेबल कितने टाइम्स, 19 टाइम्स। देन रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 8। अब जो रिमाइंडर बचा है इस रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड करेंगे 32 को, इसको डिवाइड करेंगे 32 को, तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, 8 4 जा 32। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मींस अब बचा हुआ जो 32 था उसको हम लोग फर्दर डिवाइड किए तो चला गया 8 4 जा 32। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जो हमारे पास नंबर उसको तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। जब 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो डिवाइजर होता है यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ पे डिवाइजर क्या है हमारे पास में 8, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ of 616 and 32
इज 8। तो जैसे ही हमारा एचसीएफ यहाँ पे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 आ गया, तो इससे हम लोग को पता चल गया कि जो नंबर ऑफ हमारा कॉलम है वो क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फाइनल, इसीलिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम is 8 where they can march, जहां पे वो लोग क्या करेंगे, परेड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या था, सिंपल से काम करना था हम लोग को। इस क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना था, किसके बीच में 616 और 32 के बीच में एचसीएफ फाइंड करना था। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो होता क्या है, a इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज लेस देन और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। इसमें जो r का वैल्यू होगा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। b हमारे पास क्या होता है, डिवाइजर होता है। b हमारे पास क्या होता है, ये डिवाइजर होता है। ये हमारा डिविडेंड होता है a, ये हमारा कोसेंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करता है कि इसको जब तक डिवाइड कीजिए तब तक डिवाइड कीजिए जब तक इसका रिमाइंडर क्या नहीं आता, 0 नहीं आता। हम लोग यहाँ पे जब डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आया। तो किससे 0 आ गया, 8 से। 8 का टेबल जब हम लोग 4 टाइम्स पढ़े तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे हम लोग बोले कि एचसीएफ क्या होगा, इसका 8 होगा। तो हम लोग को जो फाइंड करना था, जो रिक्वायर्ड था, वो हम लोग हो चुका है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8 वेयर दे कैन मार्च। तो इन दोनों का सदस्य का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा क्या होगा, 8 होगा, जहां पे ये लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलकर परेड करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।